हेलो एवरीवन। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जैसा कि आपको पता होगा कि आज का पूरा सेशन होने वाला है आपको जनगणना को लेकर, जो कि आप बिहार के किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, या आप टीआरई को दे रहे हैं, या आप 70 बीपीएससी को दे रहे हैं, या बिहार के किसी एग्जाम को दे रहे हैं। ठीक, तो इसको लेकर हमारा जो जनगणना जो चलने वाला है, जनगणना 2011 2011, और इसका पूरा 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन, अगर इस सेशन को देख लेते हैं ना, तो इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक, अगर आप बिहार टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, 1 to 5 का अगर आप कंप्लीट नोट लेना चाहते हैं, तो अभी ऑफर चल रहा है। यह 599 का था, लेकिन यह अभी 299 पे चल रहा है। ठीक, आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसा कि इसमें दिया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें साइंस, भूगोल एवं पर्यावरण, मैथ एंड रीजनिंग, हिंदी एवं इंग्लिश, करंट अफेयर, और साथ ही साथ हमारा पॉलिटी, यानी टोटल आपको 299 में मिल रहा है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि इसका लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये आप कर सकते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, रवीश ऑनलाइन क्लासेज। आप सर्च कर सकते हैं रवीश ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेज। आपको गूगल प्ले स्टोर पे करना है, और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोर्स वाले सेक्शन में जाके ये टीआरई जो हमारा जो बैच है, नोट्स है, पूरा कंप्लीट नोट्स है, इसे आप पढ़ेंगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, यानी आपका जो बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, आज का सेशन पूरा हम देखेंगे आज की बिहार जनगणना को लेकर। जैसा कि आप इसके टॉप 50 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो यह सेशन बेहतरीन होने वाला है। इस सेशन को आपको इग्नोर कर नहीं करना है। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो कि आपको पता होगा तो हमारा यह बिहार स्पेशल के लिए बेहतरीन होने वाला है, बिहार स्पेशल। ठीक, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या। आपसे ये सीधा पूछा गया है कि बिहार की जनसंख्या, तो आप याद रख सकते हैं 10, 40, 99, 452। एक मोबाइल नंबर की तरह आप याद रख सकते हैं, कितना, 10, 40, 99, 452। ठीक, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 10, 40, 99, 452। आप इस वीडियो को हेडफोन लगा के भी देख सकते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस वीडियो को आप जब ने लास्ट तक देखेंगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि आपका जनगणना से जितने भी प्रश्न बनेंगे, तो उससे बाहर आपका एक भी जनगणना 2011 से बाहर जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। कहता है कि बिहार की जो जनसंख्या है, वो हमारे टोटल भारत की जनसंख्या का, टोटल भारत देश का मतलब भारत है, कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह कितना हो जाएगा, 8.6%। 8 पॉइंट क्या हो जाएगा, 8.6% ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका यह प्रश्न भी वीवीआई है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। कहता है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का कम्मा स्थान है, हमारा देश का। ठीक, तो देश का कौन हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। पहला क्या है, फर्स्ट में है, फर्स्ट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आपकी जनसंख्या के यूपी, सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, सेकंड में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र हो जाएगा। और थर्ड में क्या होगा, आपका बिहार, अपना बिहार। फर्स्ट में क्या होगा, यूपी, योगी आदित्यनाथ वाले, सेकंड में महाराष्ट्र, और थर्ड में हमारा बिहार। तो कहता है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हमारा तीसरा हो जाएगा। इसे आपको नहीं भूलना है। ठीक, अगला है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जिसमें कहता है कि बिहार की शहरी शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का के प्रतिशत, यानी आपको देखिए इसमें क्या करना है। अगर शहरी अगर फर्स्ट में पूछा है, तो फर्स्ट में आपको शहरी है, सेकंड ग्रामीण है, तो सेकंड में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करना है। तो शहरी हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, शहरी कितना है, 11.3। तो आपको जैसा कि आप शहरी में फर्स्ट में जा सकते हैं, और ग्रामीण आया तो 88.7% पे आप जा सकते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको परीक्षाओं में सॉल्व करना है।
आप लास्ट तक इस सेशन को देखिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सेशन को जब आप लास्ट 50 क्वेश्चन पे रहेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपसे छूटने वाला है। कहता है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का हमारा स्थान पूछ रहा है, तो यह हमारा 12वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आप याद रख सकते हैं, 12वां हो जाएगा। कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में सजाने की बात हो रही है, तो सब 6 का क्या हो जाएगा हमारा? ये पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। और बीपीएससी में देखा गया है कि आपका या तो बीपीएससी में देखा गया है कि आपको कम से कम 3 आप याद रख सकते हैं एक सीक्वेंस में, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक। और हमारा अगला है 7वां क्वेश्चन। कहता है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या, सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो हमारा उसके बढ़ते क्रम में पूछता है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा शेखपुरा, शिवहर और अरवल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आप देख रहे हैं ना, अगर आप इस वीडियो को हेडफोन लगा के भी देख सकते हैं ना, तो सुन सकते हैं ना, तो आप, मैं ऐसा मानता हूं कि आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा, ठीक। कोई भी डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है, इसमें वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, तो हमारा यह जो हो जाएगा मधेपुरा जो हो जाएगा, मधेपुरा जो हो जाएगा ये हमारा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हो जाएगा, ठीक। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम में हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा अरवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? यह हमारा अरवल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपने 9 नंबर क्वेश्चन तो कितना अच्छे से जाना। अब हमारा ये जो है 10वां क्वेश्चन है। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछता है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला गोपालगंज क्या हो जाएगा? और गोपालगंज की बात करता हूं तो गोपालगंज में हमारा ये कितना है? ये हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है, ठीक। और यह कितना है? यह 221 है। कितना है? 221 गोपालगंज है, ठीक। कहता है बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात लिंग कहाँ का है? तो लिंगन हम सबसे कम जो है ये मुंगेर है। मुंगेर कितना है? 876। अगर आप मुंगेर याद रख सकते हैं तो 876 भी याद रखिए, ठीक। अगर आप गोपालगंज याद रखते हैं तो गोपालगंज में 221 भी आपको याद रखना होगा। गोपालगंज क्या हो जाएगा? गोपालगंज, ठीक। गोपालगंज सर्वाधिक जनसंख्या। अगर आप 876 याद रख सकते हैं तो आप मुंगेर भी याद रखिए। मुंगेर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये कम वाला हो जाएगा और ये आपका ज्यादा वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ये आपका ज्यादा वाला हो जाएगा। तो आप दोनों याद रखते हैं। ये हमारा 221 गोपालगंज और 876 हमारा ये मुंगेर, ठीक। तो हो गया होगा याद। तो अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात, ये हमारा पूरा बिहार स्पेशल होने वाला है, ठीक। तो आप ये भारत और ये जो हमारा है तो ये बिहार को लेकर होने वाला है पूरा, ठीक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जाता है, तो आपका यह शिशु लिंगानुपात में सबसे जो हमारा हो जाएगा ये आपका किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 12 का हमारा क्या हो जाएगा साथियों? 12 का आपका आंसर जो है ये आपका सी हो जाएगा। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे हैं, जिसमें कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम, न्यूनतम वहां पूछा सर्वाधिक और यहाँ न्यूनतम, न्यूनतम में क्या हो जाएगा साथियों? न्यूनतम में आपका वैशाली हो जाएगा। सर्वाधिक में क्या हो गया? सर्वाधिक में किशनगंज हो गया। क्या हो गया? सर्वाधिक में आपका क्या हो गया? सर्वाधिक में आपका किशनगंज हो गया और वैशाली क्या हो गया? आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हो गया, ठीक। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी जब भी आएगा तो आपको यह शिवहर, इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक। जनसंख्या जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है तो आपका शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह शिवहर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगला है हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या यानी मिनिमम जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका कैमूर हो जाएगा। आप इस दोनों को वीवीआई लगा लीजिए, हॉट वीवीआई लगा लीजिए, हॉट वीवीआई लगा लीजिए। इस चीज को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक। आपको मैं जब 1 चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो मैं इसमें बता दूंगा कि यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, तो ठीक, आप इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक।
अभी आपको ये देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, लिंगानुपात ये प्रश्न तो कितना बार पूछा गया है, लिंगानुपात बिहार का लिंगानुपात की बात हो रही है। तो हमारा यह 918 क्या हो जाएगा, हमारा क्या 16 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 16 918। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, शिशु लिंगानुपात में आपका क्या हो जाएगा 935। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व, ठीक, आप इसे भी हॉट टॉपिक लगा लीजिए, हॉट वीवीआई क्वेश्चन, जितना भी बोलिएगा वीवीआई हमारा क्वेश्चन, ठीक, आप उसे हॉट वीवीआई क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि बिहार के जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। तो हमारा यह कितना होगा, ये हमारा 1100 जो है ये 1106 हो जाएगा। ठीक, आपको कुछ बहुत कुछ याद हो गया होगा। ठीक, और कुछ जो बाकी होगा इसे आप दोबारा भी आप देख लीजिएगा हेडफोन लगा के। जरूरी नहीं है आप इस वीडियो को आप देख कर ही कीजिएगा, आप इस हेडफोन भी लगा के आप सुन सकते हैं ना, तो आपको बहुत सारे जो है रिकॉल हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। उसके बाद 19 है, कहता है कि बिहार के किस जिले का साक्षरता दर, हमारा साक्षरता दर क्या हो जाएगा, ये आपका रोहतास हो जाएगा। हमारा जो लिटरेसी रेट जो है, साक्षरता जो दर है, ये हमारा साक्षरता जो दर है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो ये हमारा रोहतास में है। और यहाँ पूछता है कि किस जिले का साक्षरता न्यूनतम है, तो न्यूनतम में हमारा पूर्णिया हो जाएगा। ठीक, इस दोनों चीज को भी आप वीवीआई लगा लीजिए, दोनों साक्षरता की लिटरेसी की बात हो रही है। वैसे भी पता होगा कि कितने मतलब हमारा एजुकेशन पर जो कितने आप सोच रहे हैं ना, कितने ज्यादा पैसा खर्चा किए जा रहे हैं एजुकेशन को लेकर बिहार में। ठीक, तो अभी जो हमारी सरकार है वो एजुकेशन पे बहुत सारे पैसे खर्चे कर रहे हैं। तो आपको एजुकेशन जो साक्षरता दर है ये सभी को जरूर याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में इस बार डाले जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि इतने हमारे एजुकेशन को लेकर पूरे बिहार वो सब सजग हैं, और देख रहे हैं ना कितने वैकेंसी भी आ रही है। तो अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कहता है लिटरेसी रेट कितना है, तो हमारा यह टोटल की बात हो रही है। टोटल ये जो हमारा है ना, ये टोटल की बात हो रही है। टोटल हमारा 61.8% है। ठीक, कितना 61.8। कहता है जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, इसमें अवरोही क्रम में पूछा जाता है। तो अवरोही क्रम में हमारा यह पहला हो जाएगा रोहतास, पटना और भोजपुर। ठीक, आप इसे याद रख सकते हैं, रोहतास हुआ, पटना हुआ, भोजपुर हुआ। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला हमारा 23 नंबर है, कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर इसमें पूछा जाता है। पुरुष साक्षरता में हमारा यह 71 पॉइंट, ये 71 दशमलव ये हमारा क्या 71.2 है। ये हमारा मेल का लिटरेसी रेट क्या है, मेल का लिटरेसी रेट है, मेल का लिटरेसी रेट है साथियों। मेल का जो हमारा जो रेट है ये 71.2% है। ठीक, अब हमारा है 24 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और महिला। देखिए पहला अगर पुरुष है तो पहला पे जाना है, फर्स्ट पे मैं जो ट्रिक बताया हूँ फर्स्ट पे जाना है, और महिला की बात है उसमें क्वेश्चन में तो सेकंड पे। ठीक, तो देखिए पुरुष है तो पहले आप पुरुष पे जाइएगा, महिला महिला पे, उस पे अकॉर्डिंग आप छांट सकते हैं। तो पुरुष में क्या हो जाएगा रोहतास, और महिला में रोहतास। उसको ये हमको ट्रिक भी आपको आप फॉलो कर लीजिए कि दोनों में आपका क्या है 24 का, हमारा दोनों में 24 का सी है, यानी हमारा ये रोहतास हो जाएगा। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन आप डिस्कस हो गया है 24 नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन अभी जो इम्पोर्टेंट है आपके बचे हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। 11 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर, देखिए इस महिला को हॉट टॉपिक लगा लीजिए, हॉट क्वेश्चन, क्योंकि आपके परीक्षाओं में देखा गया है कि महिला से ज्यादा क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बनते हैं। तो महिला से भी आपको नहीं छोड़ना है, महिला को जरूर याद रखना है। जहां तक लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो 51.51.5, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। 51.5% जो कि महिला की साक्षरता दर है। ठीक, कितना है, और 26 हमारा है, कहता है सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता दर कहाँ है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा सबसे कम में हमारा यह पूर्णिया, और महिला साक्षरता में ही हमारा सहरसा हो जाएगा। आप इसे जरूर याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर बात हो रही है, यानी विलेज की जो हमारा साक्षरता दर है, जो हमारे ग्रामीण की जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो आपको ये 59.8% है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, यानी आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर 27 का ए हो जाएगा। ठीक, तो आप बहुत सारे प्रश्न आपको रिकॉल हो गया होगा और याद भी बहुत सारे प्रश्न हो गए होंगे। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी साक्षरता दर इसमें पूछा जाता है, यानी हमारा जो शहरी पूछा जाता है कि शहरी कितना है, तो शहरी हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा 76.9% हो जाएगा। कितना, 76.9% हो जाएगा। 29 का है, कहता है 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, ग्रामीण की बात हो रही है साथियों, तो ग्रामीण में हमारा क्या हो जाएगा, ग्रामीण में हमारा 29 का हमारा यह सी हो जाएगा, यानी रोहतास जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, और यानी ऑप्शन सी जो है ये आपका रोहतास हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता, न्यूनतम सबसे कम की बात हो रही है, तो कम में हमारा यह क्या हो जाएगा, यह पूर्णिया, और वह भी ग्रामीण की बात हो रही है तो हमारा यह पूर्णिया हो जाएगा। ठीक, तो आप याद हो रहा है ना, देख रहे हैं ना। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। ठीक, और यह सेशन आगे भी जारी रहेगा, जितने भी बिहार स्पेशल को लेकर हो, या आगे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, या हमारे जितने भी नोट्स हो, आगे ये कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें कहता है शहरी साक्षरता दर, शहरी साक्षरता दर की बात हो रही है, तो शहरी साक्षरता दर में हमारा यह 31 का जो हमारा यह आपका कैमूर हो जाएगा, यानी आंसर की तक मैं बात करता हूँ तो आपका कैमूर हो जाएगा। ठीक, 32 है, कहता है 2011 सब में है। ठीक, तो 2011 नहीं भी आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा आप, क्योंकि इतना बार आप 2011 पढ़ चुके हैं। सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जो हमारा जिला हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 32 का जो हमारा साथियों आपका यह शिवहर हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर होता है, यानी 2001 से 10 यानी 10 वर्षों तक हमारा ये जो होता है 10 वर्ष, दशकीय वृद्धि दर की पूछता है, तो दशकीय वृद्धि दर में हमारा 33 का जो हमारा ये आपका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बी जो है ये 25.42% आपका ये हो जाएगा। दशकीय जो 2001 और 2011 की बात हो रही है तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 25 हमारा 42% आपका हो जाएगा। ठीक, अगला है 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक जन हमारा 10 की वृद्धि जो हमारा जो है जिला है जिसका अवरोही कर में पूछा जाता है, तो हमारा यह मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। इसे आप सीधा एक बार याद कर लीजिए, जो चीज समझ में ना आए ना उसको रट लीजिए, मधेपुरा, किशनगंज और अररिया, क्योंकि अगर सेम प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको गलती नहीं होगा। 2011 की जनगणना से सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की बात हो रही है, और यह बढ़ते कर में पूछा जाता है आपसे, तो हमारा यह अरवल, गोपालगंज और दरभंगा, ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कहते हैं 2011 की जनगणना का सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात हो रही है, कास्ट से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह हमारा गया और शिवहर हो जाएगा। सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, सर्वाधिक में गया, और न्यूनतम में हमारा देख रहे हैं ना, फर्स्ट है तो फर्स्ट पे ले जाइए, और सेकंड है तो सेकंड पे ले आइए। ऐसे ही सॉल्व करना है आपके परीक्षाओं में भी, मैं जैसा बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ सर्वाधिक है तो सर्वाधिक पे गया, पहला पे चले जाइए, और ये हमारा सेकंड आया तो सेकंड पे चले जाइए। बस ऐसे ही तो एग्जाम में सॉल्व करना है, और ऐसे ही आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका प्रश्न जो है ये गलती नहीं होगा। ठीक, अगला है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जात जाति की बात हो रही है, तो परसेंटेज की हमारा इसमें 37 का हमारा गया और किशनगंज हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का, टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो टोटल जनसंख्या का ये 15.91% है। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर जो है यह आपका ये जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना, आप एक बार रिकॉल करके एक बार इस वीडियो को पूरा एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपका जो कहीं भी प्रश्न जो है ये गलती रहने का संभावना नहीं, 0% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, पहले था जाति, अनुसूचित जनजाति, अब इसमें आ गया अनुसूचित जनजाति, तो हमारा यह क्या हो जाएगा,
यह आ जाएगा, हो जाएगा पश्चिम चंपारण, और आपका यह शिवहर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का परसेंट पूछा जाता है, तो हमारा यह पश्चिम चंपारण और खगड़िया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि देख पा रहे होंगे 41 नंबर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का कितना मतलब परसेंट है, तो कितना परसेंट हो जाएगा ये हमारा 1.3 जो हमारा 1.3% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कितना है, तो हमारा यह साथियों 1000 से जो हमारा ये जो है एक ही है 1021, और यह 1021 किसका है? यह 1021 जो है ये गोपालगंज का है। कितना? तो 1021 पूछता है कि 1000 से अधिक कितना है, तो 1000 से साथियों अधिक एक ही है, वो गोपालगंज है, और गोपालगंज में कितना है? 1021 है। ठीक, तो यह हॉट टॉपिक था। हॉट टॉपिक की बात करता हूँ तो हॉट क्वेश्चन आप लगा लीजिए। हॉट क्वेश्चन यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बार बार पूछा जा सकता है, उसे ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक, अब हमारा 43 क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, तो हमारा यह एक हो जाएगा। ठीक, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या यानी अवरोही कर में किस धर्म की बात हो रही है, यानी रिलीजियस पूछा जाता है आपसे, तो रिलीजियस में आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, ये हमारा ऑप्शन सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा बहुत सारे कम क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको आप एक नज़र देख लीजिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, जब आप 50 क्वेश्चन पे जाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है ये आपको रिकॉल देखने को मिलेंगे। 2011 के जनगणना संथाल जनजाति, जो कि काफी बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि संथाल जनजाति बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करते हैं, तो संथाल की बात करता हूं तो ये हमारा एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? यह एक से अधिक हो जाएगा, जिसमें पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर की बात हो रही है, तो आपका यह एक से अधिक हो जाएगा। ठीक, और जैसा कि आपने उसमें जो होगा ये तीनों हो जाएगा, यानी तीनों की बात हो रही है। जैसा कि देखिए उसमें जो है ना, उसमें तीनों, ये पूर्णिया भी है, भागलपुर है और सहरसा, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एक से अधिक संथाल जनजाति मतलब सभी में है। ठीक, तो आप समझ गए ना इस प्रश्न को? डाउट नहीं रहना चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं, तो मुंडा की बात हो रही है, तो मुंडा में आपका क्या हो जाएगा? यह हमारा मुंडा में एक से अधिक हो जाएगा, यानी 46 का डी, और यह जो होगा ये ए हमारा ये जो ए रोहतास और ये हमारा बक्सर। ठीक, तो ये रोहतास और बक्सर ये दोनों हो गया, और दोनों का मतलब जब दोनों हो गया तो यानी एक से अधिक हो गया। ठीक, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम की बात हो रही है, तो हमारा यह 47 का हमारा यह सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब साथियों मात्र 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, और आप इस 3 क्वेश्चन को आप ऐसा मानेंगे कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान पूछा जाता है, तो बिहार का अंतिम से पहला यानी सबसे 2011 के अनुसार है, लेकिन जब अब जनगणना जो होगी तो बिहार का मैं ऐसा मानूंगा कि बिहार का लिटरेसी रेट में काफी चेंजिंग आया होगा। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंट में आपको 49 का हमारा यह शिवहर और यह समस्तीपुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंट की बात हो रही है, तो परसेंटेज में आपको यह पटना हो जाएगा, और यह पटना देखिए नगरीय जनसंख्या में पटना और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में पटना, यानी दोनों में पटना। इस प्रकार साथियों आपने इस वीडियो के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन जो हो टॉप 50 क्वेश्चन, तो टॉप 50 में आप 50
स्कोर कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं ऐसा मानता हूं कि रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को देखना है, और रिवीजन के तौर पर आप देखेंगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि जनगणना जनगणना 2011 2011 जो कि बिहार स्पेशल का एक बहुत ही रीड है। अगर आप जनगणना नहीं पढ़ के जाते हैं तो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन को आप गलत कर पाएंगे। इसीलिए मैं ऐसा मानूंगा कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए हेडफोन लगा के। मैं ऐसा मानूंगा कि आप इस वीडियो को जब आप अंतिम पर देख रहे होंगे तो मैं ऐसा मानूंगा कि आप 100% रिजल्ट को लेकर सजग हैं और चाह रहे हो कि इस रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, तो यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।